आज मैं लेके आई हूँ क्रोशे से ये खूबसूरत सी डिज़ाइन। लग रही है ना प्यारी। आज हम इस खूबसूरत सी डिज़ाइन को सीखेंगे। आप इसे एक कलर में बना सकते हैं, दो कलर में बना सकते हैं, मल्टी कलर में बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत स्पेशल डिज़ाइन है। इससे मिलती जुलती डिज़ाइन अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताई थी। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना सीख लेते हैं। हमें चाहिए ऊन, जिस भी कलर का ऊन, जिसका भी आपको प्रोजेक्ट बनाना वो ऊन ले लीजिए। ऊन के हिसाब से क्रोशिया हुक ले लीजिए। यहाँ पे मैंने 10 नंबर का क्रोशिया हुक ले रखा है। और स्केल, स्केल आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी ले सकते हैं, चाहे छोटी स्केल से भी बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है। और अगर आपके पास बड़ी स्केल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बड़ी नहीं है तो छोटी से भी इसे बना सकते हैं। तो हमें एक चैन बनानी होगी और एक बेस रो हम बनाएंगे। तो चैन आपको 8 का मल्टीपल प्लस 4 लेनी है। जो चैन लेनी है वो आपको 8 का मल्टीपल प्लस 4 लेनी है। तो देखिए पहली वाली स्टिच आपको कैसे बनानी, देखिए इस तरह से आपने इसको पकड़ा। जो हम इस तरह से क्रोशिया लेके जो हम गांठ लगाते हैं उसे पहले लगाएंगे। देखिए इस तरह से पहली गांठ आप चाहे जैसे लगा सकते हैं, जैसे भी आप लगाते हो। अब इसके बाद से आपको चैन बनानी है। तो चैन लूज बनानी है। देखिए थोड़ा सा से बड़ा किया, इस तरह से टाइट बिल्कुल नहीं बनानी है और आपको ये लूज़ बनानी है। देखिए इस तरह से, ये देख सकते हैं आप, मैं लूज चेन बना रही हूँ। तो 8 का मल्टीपल प्लस 4 यहाँ पे हमें चेन लेनी है। तो मैं यहाँ पे 36 चेन लेके आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे 36 चेन लेंगे। मीज़रमेंट आप देख लीजिए। अगर आपको कार्डिगन बनाना है, लेडीज़ कार्डिगन, चाहे बेबी का जैकेट्स, तो आप मीज़रमेंट आप चेस्ट की ले लीजिए। जितनी मीज़रमेंट हो, मान लीजिए बड़ों का ले रहे हैं 32 है, या छोटे बच्चों का है 20 है, 20 है, 20 इंच, 32 इंच, चाहे जो भी आए, उसमें आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि 1 इंच में हमारी 6 डबल क्रोशिया आती है, लगभग 6 डबल क्रोशिया आती है। 5 और 6 दोनों, कभी कभी 5 भी आ जाती है, 6 भी आ जाती है। तो हमने 6 जनरल मेजरमेंट ले लिया है, 6 डबल क्रोशिया 1 इंच के लिए। तो इसी हिसाब से आप अपनी चैन बना लें और फिर उसके अंदर उसे देख लें। अगर वो 8 से डिवाइड हो जा रहा है तब तो ठीक है, और अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो जितना कम हो रहा है उतना और ऐड करें और उसके बाद उसमें आप 4 जोड़ें। मान लीजिए मेरे पास जो मेरी मेज़रमेंट है उसमें आ जा रहा है 100 चेन। तो 100 हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 से डिविजिबल नहीं है तो 4 और चाहिए। तो 104 ले लेंगे और फिर उसके अंदर हम 4 और ऐड करेंगे। जैसे 100 चैन में हमारा 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, डिज़ाइन नहीं बैठेगी, तो हम 4 चैन और बढ़ा लेंगे। तो 104 में 8 से भाग चला जाएगा, हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। फिर 104 के बाद उसमें हम 4 चैन और जोड़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पे 8 का मल्टीपल प्लस 4 चैन ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने 36 चैन लिए, 32 प्लस 4 36, 36 चैन ली है, 32 और 4। अब यहाँ पे हम 1 2 चैन बनाएंगे। और देखिए ये हमारी जो 36वीं चैन है, इसे छोड़ के जो 35वीं चैन है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट चैन में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए फिर नेक्स्ट चैन में, ये देखिए जो नेक्स्ट चैन है इसमें हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद वाली जो चैन है देखिए इसमें हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ये हमारी बेस रो है और ये राइट साइड है। ये जो हम बना रहे हैं ये राइट साइड है। तो इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए ये हमने बेस रो कंप्लीट कर ली है। और अगर आपको ये जो बेस रो है, जैसे आप कार्डिगन बना रहे हैं तो नीचे से बॉर्डर बनाना है, तो इसे आप थोड़ा चौड़ा बनाएं। मतलब इसके ऊपर दो लाइन और बना लें, और चाहे तो दूसरा कलर भी लगा लें। लेकिन जब भी हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो ये रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे। हमें एक रो इस तरह से डबल क्रोशिया की चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पैटर्न है इसे हम इस तरह से, इसमें से इस तरह से लूप को खींचेंगे। अब देखिए इसको खींचने के बाद अब आपकी जो स्केल है इसे आपको इसमें फंसा देना है। अभी मेरे पास छोटी स्केल अवेलेबल नहीं है। देखिए इस तरह से हो गया। ये हमने पहले वाले डबल क्रोशिया में बना लिया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया में ये देखिए इस तरह से, ये जो डबल क्रोशिया इसमें हम इस तरह से स्केल को लेके, फ्रेंड्स ये डिज़ाइन मैंने आपको बताई है मगर ये डिज़ाइन उससे थोड़ी सी हटके है। अगर आपने यहाँ तक देखा है और आपको लग रहा है कि ये डिज़ाइन आपको आती है तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ये डिज़ाइन कुछ हटके है। देखिए अब फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में इस तरह से लेके, ये देखिए इस तरह से आपको ये बनाना है। ये देखिए इस तरह से करते जाएंगे। अगर आपकी स्केल छोटी हो या आपके ज़्यादा डबल क्रोशिया आ रहे हैं तो पीछे से, जैसे यहाँ से तो हम चढ़ा रहे हैं, इसके दूसरे साइड से इसे आप गिराते जाइए और इसे आगे करते जाइए
पिछली वीडियो में, पिछली डिज़ाइन में लोगों ने पूछा था मैडम अगर बड़ा प्रोजेक्ट बनाना हो तो क्या करें। तो जितना आपकी स्केल में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो ये पीछे वाला आप गिरा सकते हैं। देखिए अब इसको इसमें हम इस तरह से, देखिए फिर इसमें इस तरह से हम इसमें देखिए तो इसी तरह से हम सारे डबल क्रोशिया में लूप बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने सारे डबल क्रोशिया में तो बना लिया है, मगर ये जो चैन हमने ली है ये भी हमारा पहला डबल क्रोशिया है। तो देखिए जो थर्ड वाली चैन है इसमें हम इस तरह से एक लूप लेंगे। ये देखिए अब देखिए अब इसे हमें इस तरह से ले आना है। अगर आपके पास ज़्यादा डबल क्रोशिया ज़्यादा लूप हो गया है तो आप इस तरह से देखिए ये पीछे से इसे आप गिरा सकते हैं। अभी मेरे पास कम है तो मैं इसे में रहने देती हूँ। अब देखिए जो पहला वाला जो लूप है इसमें हम क्रोशिया को पहले इंसर्ट करेंगे और देखिए इसे यहाँ पे हमें अभी एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से लेंगे। देखिए ये देखिए ये जो पहला वाला लूप है फर्स्ट लूप, इसमें हम इस तरह से देखिए ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब इसको आपको निकाल देना है क्योंकि अब हमारा फंदा नहीं गिरेगा। फंदों को गिराने के बाद अब यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया लेंगे, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो हमने +4 लिया था उसमें से 2 हमने इधर बना लिया। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, हम 8 डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने 8 डबल क्रोशिया लिया। अब इसमें से ये जो 4 है इनको आपको इस तरह से खींच लेना है। ये देखिए देखा आपने, इसे हमने खींच लिया। और फिर क्रोशिया को निकाल के देखिए पहले वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, फिर दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2, फिर तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 3, फिर चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 4। फिर अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले वाले में 1, फिर दूसरे वाले में 2, फिर देखिए तीसरे वाले में 3, फिर चौथे वाले में 4। ये देखिए ये इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनेगी। फिर देखिए फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये देखिए 8 डबल क्रोशिया लेंगे, 4 को इधर करेंगे, 4 को इधर, और इस तरह से उंगली लगा के रखेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे इन चारों में से देखिए ये हमने बाहर खींच लिया। देखिए चारों, देखिए सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाना चाहिए, यानी कि आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने इसको किया बराबर। अब इसे खोल देंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से 1 2 3 4। अब फिर यहाँ से उठाएंगे। देखिए इसको यहाँ से 1 2 3 4। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लूप्स ले लेंगे इस तरह से। देखिए 1 2 3 4, इन 4 को इधर करेंगे, इन 4 को इधर, इस तरह से करेंगे। उंगली इस तरह से लगाएंगे और देखिए इस तरह से यहाँ से इस तरह से आपको इसे इनमें से बाहर निकाल लेना है। देखिए फिर इसे हम इस तरह से गिरा देंगे। फिर देखिए यह है पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमने बनाया। फिर अब नीचे से उठाएंगे इस तरह से 1 2 3 और ये 4। ये देखिए तो इसी तरह से पूरा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बनाने के बाद लास्ट में आपके पास सिर्फ ये 2 लूप्स बचेंगे। तो इन दोनों को आपको अलग अलग सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब अगर आपको सेम कलर से बनाना है, एक ही कलर में बनाना चाहती हैं, तो आप यहीं से कलर इसी कलर से बना सकती हैं। मैं यहाँ पे दूसरा कलर लगा के आपको 2 रंग में भी इसे बता देती हूँ।
तो यहाँ पे हम दूसरा कलर जोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने दूसरा कलर ऐड कर लिया है। अब देखिए जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें से आपको देखिए इस तरह से ऊन को हमने यहाँ पे कर लिया है। ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह से एक पहले स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर इसमें से एक लूप निकालेंगे। देखिए इस तरह से ये लूप निकालेंगे और इस लूप को फिर से हम अपनी स्केल में इस तरह से फंसा देंगे। देखिए फिर सेकेंड वाला जो सिंगल क्रोशिया है देख सकते हैं, जो सेकेंड वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह से लूप को निकाल के इसमें फंसा देंगे। देखिए फिर ये थर्ड वाला। तो जितने भी हमारे सिंगल क्रोशिया हैं इसमें जो भी हमारे जितने भी सिंगल क्रोशिया हैं सब में आपको फिर से इसी तरह से लूप ले लेना है। ये देखिए ये हमने सारे सिंगल क्रोशिया में लूप बना लिया है और फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला वाला जो लूप है इसमें आपको स्केल से लगे हुए ही बनाना है, नहीं तो हमारा लूप जो है ढीला हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने लूप निकाला और एक हम चैन बना लेंगे। अब हम इस स्केल को निकाल सकते हैं। देखिए ये हमने निकाल दिया। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे दो हमारे 4 एक्स्ट्रा थे तो 2 इधर अकेले बनेंगे, 2 इधर। तो यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं पहले। देखिए इस तरह से ये हमने 2 बना लिया। अब देखिए अब इस डिज़ाइन से 4 और इस डिज़ाइन से 4 यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनानी है। तो 4 इस तरफ वाले हमारे लूप्स बच जाएंगे, तो इन चारों को भी हम अकेले बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4। ये देखिए ये हमने यहाँ पे 4 ये बना लिए। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखिए ये हमने 8 लूप लिए, देख सकते हैं आप। तो 8 में से ये जो 4 हैं इन चारों को आपको इस तरह से इसमें से बाहर लेना है। ये इस तरह से देखिए हमने 4 ले लिया। अब इन चारों में से इस तरह से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये चारों तो बना लिए। अब फिर नीचे से उठाएंगे, जो चारों हमने गिराए हैं इनको उठाएंगे इस तरह से। देखिए 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो अब देखिए इसी तरह से जो है हम सारे लूप्स को फिर से बना लेंगे जो हमने शुरू में ही बनाया है। 1 2 3 4 4 5 6 7 और 8। ये देखिए ये हमने 8 बनाया तो 4 अलग कर लेंगे, 4 इधर। तो 4 इसको इस तरह से उंगली लगाएंगे और इस तरह से हम देखिए इस तरह से हम इसे बाहर खींच लेंगे। अब खींचने के बाद इन्हें हम इस तरह से गिरा लेंगे। देखिए पहले से 1 2 3 और ये 4 ये 4 हमने बनाया। अब फिर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 ये जो नीचे गिरे हैं इनमें से हम इस तरह से बना लेंगे। ऐसे ही आपको लास्ट तक बनाने हैं। तो लास्ट में फिर आपको ऐसे 4 अकेले बनाने हैं और 2 अलग, यानी कि 6 लास्ट में फिर से आपको प्लेन बनाने हैं। ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 इस डिज़ाइन के 4 बचे हुए हैं। तो ये 4 और जो 2 एक्स्ट्रा लिए हैं उन्हें हमें अकेला अकेला बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 बनाने से पहले ये जो ऊन है इसे आपको इस तरह से ऊपर ले जाना है, क्योंकि ये देखिए ये। अब यहाँ से देखिए फिर से हम यहाँ से इसे इस तरह से लेंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में पहले तो एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर ये फर्स्ट लूप बनाएंगे। तो ऐसे ही जैसे हमने ये फर्स्ट रो बनाई है उसी तरह से आपको थर्ड रो बनानी है, और जैसे हमने सेकंड बनाई है वैसे हमें फोर्थ डिज़ाइन बनानी है। तो मैं आपको 2 डिज़ाइन और बना के फिर बताती हूँ। कि देखिए इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन जो है बनती जाती है। देख सकते हैं आप, देखने लग रही है ना प्यारी खूबसूरत सी। राइट और रॉन्ग दोनों साइड से अगर आप स्टॉल या शॉल बना रही हैं तो उसमें भी आपके काम की, क्योंकि दोनों साइड से यूजेबल है, रिवर्सिबल डिज़ाइन है। और ये जो है अगर आप हाई नेक बना रही हैं, मतलब फिटिंग वाला स्वेटर बना रही है, तो उसमें भी आपको ये बहुत अच्छी डिज़ाइन लगेगी।
और आसान भी है और जल्दी बन के तैयार हो जाती है। देखिए मैंने सिर्फ 8 रोज़ बुनी है, यानी कि एक कलर में हमें 2 लाइनें बुननी होती है, सिर्फ 8 रो में ये इसकी जो चौड़ाई है ये 2.5 इंच के करीब हो गई है। देख सकते हैं आप, एकदम बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन है। तो इस डिज़ाइन को बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।